हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं शिव शक्ति अर्जेंटली आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, अर्जेंट मैसेजेस शिव शक्ति के आपको लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति आपको अर्जेंटली कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अर्जेंट मैसेजेस आपकी तरफ से क्या निकल के आ रहे हैं, प्लीज़ शिव शक्ति गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके अर्जेंट मैसेजेस क्या निकल के आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या निकल के आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ब्रह्मा, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, कौन सी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं। नियम, कौन सी एनर्जी जो है वो मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं। कुंडलिनी, तमस, धारणा, यहाँ पर एनर्जी है समाधि। रजस, यहाँ है बात। क्रिया, एंड तेजस। स्वाध्याय, पित्त। यमस एंड गणेश। ठीक है, बुद्ध। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। योग माया, डिवाइन इल्यूजन। ताप्ती, सन्स डॉटर। उषा जी, डॉन गॉडेस। सोमदेव, मून गॉड एज सोम। डिवाइन क्राफ्ट्समैन, शेप योर डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन पाथ। ओके, तो शिव शक्ति के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। एम्परर, यहाँ पर एनर्जी है मैजिशियन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, सबसे पहले एक मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है शिव शक्ति का। शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे शिव शक्ति को और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग।
पहला मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाओ। सर्वाइवल मोड क्या होता है? जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत तकलीफ है और मैं बस बचने का प्रयास कर रहा हूँ। इस एनर्जी से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को इस वक्त फेस कर रहे हैं। उसकी वजह से ना आप अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हताश होते जा रहे हैं। यानी कि होता है ना कि लंबे टाइम तक जब आप किसी परीक्षा को आप देते हैं या लंबे समय तक यूनिवर्स एक के बाद एक आपको कष्ट दिए ही जा रहे हैं, या फिर आपके कर्मा बैगेज जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि कार्मिक एनर्जी ज़्यादा है कि वो बहुत टाइम ले रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होने में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, या फिर वो ये सोचने लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, कभी कुछ नहीं बदलेगा, समय कभी नहीं बदलेगा। पर यहाँ पर यूनिवर्स आपको उसी क्षण ये चीज़ रियलाइज करवाएंगी कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। शिव शक्ति आपको उसी वक्त कोई चीज़ ऑफर करेंगे, ठीक है। आपको उदास या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ के अंदर कई बार बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में भी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सब कुछ प्लानिंग करके बैठे हो और सोच रहे हो हमारी ज़िंदगी में कहाँ कुछ बिगड़ेगा, हमारा सब कुछ पहले से ही प्लान हो रखा है, प्री प्लान हो रखा है, लेकिन आपका प्लान वर्क ही ना करे। आप नोटिस करो क्या सोचा था क्या हो गया। लेकिन कई बार अनएक्सपेक्टेड इसी तरीके से ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं कि आप सोचते हो कि हताश हो चुके हो आप ज़िंदगी से कि कुछ नहीं होगा, सब बेकार हो चुका है, उसी वक्त आपको कोई ब्लेसिंग मिल जाए, उसी वक्त कुछ ऐसा आपको ऑफर हो जाए, कुछ सामने से आपको मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है शिव शक्ति का कि ऐसा ही है, ठीक है। इस सर्वाइवल मोड से आपको बाहर निकाल के यहाँ पर विश्वकर्मा की एनर्जी, आपको मैजिशियन बनाने का ही यूनिवर्स का प्लान था। जब भी मैं बोलती हूँ कि मैजिशियन यूनिवर्स आपको बना रहा था, इसका मतलब क्या है? देखो, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अच्छे से अच्छा ना पाना चाहता हो, ठीक है। अगर यहाँ पर रजस एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मतलब उस इंसान के मन में बहुत सारा भोग विलास की एनर्जी है, तो डेफिनेटली उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होंगी, बहुत कुछ होगा उसके मन में। लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, सबकी नहीं होती है। कुछ लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। हम कहते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं है, कर्म नहीं रहे होंगे, इस वजह से जीवन काल में भाग्य नहीं था और वो सब चीजें नहीं प्राप्त हुई। पर मैजिशियन की ऊर्जा में टैपन है, तो वो भाग्य नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप अपने भाग्य को बना तो सकते हैं, ठीक है। मतलब आप दो लोग आपस में ऐसे मिल गए जिनका पास्ट लाइफ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब भी वो दोनों आमने सामने आएंगे, उन दोनों को एक दूसरे का जो नेचर या बिहेवियर होगा ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ट्रिगर करेगा, ठीक है। बहुत जगहों पे होता है कि मतलब मदर फादर की नहीं बनती आपस में, वो एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करते हैं। या कहीं कहीं पे बहुत जगह होता है कि मदर और जो सन है उसकी नहीं बन रही, मदर डॉटर की नहीं बन रही है, मतलब उस तरीके से नहीं बनती। वो एक दूसरे को या तो ताना मारते रहते हैं या फिर वो करते रहते हैं, किसी तरीके से ट्रिगर करते रहते हैं। तो एनर्जी ट्रिगर होती है तो कुछ ना कुछ कष्ट तो जरूर आता है व्यक्ति के हिस्से में, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इस लाइफ टाइम में आपने क्या चूज किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब चूज करने का मतलब कि ठीक है, आप फिर भी ऐसा मानते हो कि नहीं भाई आपकी मदर है, आपके फादर है, या वो भी ऐसा मानते कि नहीं मेरा बेटा है, मेरी बेटी, उनके मन में आपके लिए इस लाइफ टाइम में कोई द्वेष भाव, कोई गलत विचार नहीं है। और वो सारी चीजें जो ट्रिगर आते हैं उन्हें अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाते, या उसमें कोई बदले की भावना नहीं। तो आप ये नोटिस करोगे कि वो कनेक्शन चल जाएगा। और आए क्यों थे आप? आए इसीलिए थोड़ी थे कि आप बस किसी को प्रताड़ित करेंगे, किसी से प्रताड़ित होंगे, निकल जाएंगे। आपका मेन मकसद तो हीलिंग ही था, कि जो रिलेशनशिप आपके पास लाइफ में जो ऐसे थे जिनसे आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, जो आपसे बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, इनसे हीलिंग करना। और आपने इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छी चीज़ों को चूज किया, ठीक है। तो आप भी नोटिस करोगे कि वो कनेक्शन हील हो रहे हैं, जैसे बिगड़ने चाहिए थे, कहते हैं कि बिगड़ना था। ऐसे कुछ ऐसी प्लेसमेंट भी होती है बर्थ चार्ट में, कहती है पिता से नहीं बनेगी, माता से नहीं बनेगी, भाई बहनों से नहीं बनेगी। लेकिन आप देख रहे हो आपकी सबसे बन रही है। क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तित्व वैसा है। तो ठीक है, चीजें होती हैं, भाग्य से नियति से बहुत सारी चीजें होती हैं, पर बहुत सारी चीजें आपके कर्मों पर भी निर्भर करती हैं। कर्म का बस ये होता है कि वो कर्म आज के लगे हुए हैं तो पता नहीं कब परिणाम देंगे। तो हमें तत्काल नहीं परिणाम मिलता, तो ऐसा लगता है कि इसका कुछ नहीं होना, कर्म वर्म कुछ नहीं होते, हमने तो इतना अच्छा किया, इतना बुरा फल मिल रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उस कर्म का रिजल्ट ना बने। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाए। शिव शक्ति चाहते थे कि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाए, क्योंकि ना आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर आपका मैस्कुलिन साइड हील करना बहुत ज्यादा जरूरी था।
क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, या फिर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं, या अथॉरिटी चाहते थे, पावर चाहते थे, ठीक है, अपनी लाइफ में रूल करना चाहते थे, अपनी लाइफ में एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते थे कि सब उनके कंट्रोल में हो, मतलब सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में हो, वो किसी के कंट्रोल में ना हो। तो ये सारी चीज़ें कभी-कभी होता है कि आपकी डेस्टिनी कह रही है कि नहीं, आपका भाग्य कह रहा है नहीं, लेकिन आपकी इच्छा प्रबल इच्छा है और आप एक अच्छे इंसान भी हैं, तो यूनिवर्स ने कहा चलो इसकी हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पर मैजिशियन की कार्ड आ रही है। मैजिशियन कार्ड मतलब कि अब वो आपकी डेस्टिनी में नहीं, लेकिन ट्रिगर्स देकर, आपको हील करा के, आपके इश्यूज़ को सॉल्व करा के, आपको इस एनर्जी में टैप इन ज़रूर कराया जा सकता है, जहाँ पर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है? तो जो भी लोग कहते हैं कि सरेंडर में जाके और चीज़ों से घबराते नहीं हैं और ट्रिगर्स को फेस करते हैं, वो लोग डेफ़िनेटली एक दिन मैजिशियन की ऊर्जा में पहुँचेंगे और फिर वो विश्वकर्मा की एनर्जी आ जाती है कि आप अपनी शेप योर डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन पाथ। आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो या उस डेस्टिनी का निर्माण कर सकते हो। इस यूनिवर्स में कहा गया है कि जो देते हो वो लौट कर आता है। हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने कभी किसी को कुछ बुरा नहीं दिया, पर ऐसा नहीं है। कभी सोच कर देखिए कि गुस्सा आपके अंदर नहीं है, क्या तकलीफ़ें आपके भीतर नहीं है, तो कभी-कभी निकल जाता है, ठीक है ना? ये शिव शक्ति के मैसेजेस आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर योग माया की एनर्जी है। इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि शिव शक्ति आपकी किसी इल्यूजन को ब्रेक कर दें जो आपने बना रखा है। जैसे मैं बताती हूँ कि शिव शक्ति जो आपको बता रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी चीज़ें परमानेंट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक एनर्जी को आपको क्लियर करना होता है। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा जिस चीज़ को पकड़ते हैं वही आपसे दूर भागती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हो सरेंडर करके बैठे हो ना, तो सरेंडर का मतलब है कि सब यूनिवर्स के हाथ से है, हो रहा है, यानी कि उनके हाथ में सारा कंट्रोल है। तो यहाँ पर वो आपका कोई इल्यूजन ब्रेक कर सकते हैं और आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग तो बहुत सारे इल्यूजन्स में इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कुछ भी ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे-जैसे शुद्धिकरण होता जाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 50 जगह भटकने से अच्छा है स्पिरिचुअल जर्नी में 50 लोगों की तरफ जाने से, 50 लोगों की बातें सुनने से, आप एक जगह पर कॉन्टिन्यूअस रहें, ठीक है? चाहे 3-4 चाहे 4 साल एक ही जगह पर रहें आप, बहुत सारी जगहों पे ना भटकें, क्योंकि क्या है कि जब आप बहुत सारी जगहों पर जाते हो तो आपके माइंड में और सारे क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन्स हो जाते हैं, बहुत कुछ आप अपने अंदर भर लेते हो। जबकि आपको खाली करना था, आपको क्लैरिटी में आना था, फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। इसीलिए एक जगह पर, एक समय पर, एक जगह पर टिक जाएँ और लंबे समय तक वहीं टिके रहें और वहीं टिक-टिक के अपनी पूरी एनर्जी को क्लियर करें और अपने माइंड को क्लैरिटी में लेके जाएँ, अपना अच्छा शुद्धिकरण करें, लाइट बनें। उसके बाद अपनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, मैजिशियन की एनर्जी में पहुँच के आप अपनी डेस्टिनी को एन्जॉय करें, अपनी लाइफ में खुश रहें। तो यहाँ पर जो योग माया है वो आपका कोई इल्यूजन ब्रेक कर सकती है इस हफ्ते में। इल्यूजन कैसा, बहुत सारे इल्यूजन होते हैं भाई, स्पिरिचुअल जर्नी में कई बार इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और हम उसे सच मान लेते हैं, बाद में यूनिवर्स तोड़ देता है। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी गलत तरीके की इल्यूजन में है और यूनिवर्स ने क्लैरिटी दी, उनका इल्यूजन ब्रेक किया और उनकी तरफ न्यू बिगिनिंग आगे लेकर गए। क्योंकि आपकी डेस्टिनी फर्दर किसी के साथ में लिखी हुई है, किसी और के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप किसी इल्यूजन में हैं और उस इल्यूजन में देखो आप कहोगे कि मैं अकेले चला गया था क्या? दी नहीं, आपको इस इल्यूजन में ले जाने वाले भी आपके परमात्मा ही थे। एक बहुत अच्छी लाइन है भोले बाबा की, या बच्चा जब शिशु छोटा होता है ना तो भी बच्चा यानी कि तो परमात्मा उसे गिरने देते हैं, ठीक है? गिर-गिर के ही चलना सीखता है। आपने भी अपने बच्चे को सिखाया होगा चलना, तो गिर-गिर के ही चलना सीखा होगा वो, बार-बार गिरता होगा फिर चलता। अगर आप उसका हाथ पकड़े रहते तो वो कभी चलना नहीं सीखता। उसी तरीके से आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में कदम रखते हैं तो कई जगह पर कुछ लोग सीधे चलते हैं, नहीं भटकते ज़्यादा, ठीक है? वो उनमें समझदारी होती है और सीधे-सीधे आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जगह पर भटक-भटक के जर्नी में आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि सब काम उनके शॉर्टकट से हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। वो पैसा भी बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में आता है कि इससे कुछ हुआ नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? यूनिवर्स सीधे भी तो लेकर जा सकते थे, फिर ऐसे भटक-भटक के क्यों? क्योंकि जब आप खुद जैसे आज सुबह की रीडिंग में मैंने बताया था, कि जब आप अब किसी किसी भी काम को आप जब अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, यानी कि मतलब जब उस काम को करते वक़्त आपका पूरा एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ व्यक्ति बहुत शानदार बनता है। तो जैसे आपको कोई मान लीजिए आपने कहीं कदम बढ़ा दिया और आपको ऐसा लगा कि यही सही है, बाद में इल्यूजन ब्रेक कर दिया। ऐसे कुछ लोगों को देखो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर पूरा विश्वास करते हैं।
वो 100% श्योरिटी से बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और उनके यूनियन भी हुए हैं। कुछ लोग कहेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी शुरुआत में होती है, लेकिन बाद में कहेंगे कि नार्सिसिस्ट थे, कार्मिक थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, भ्रम फैलाया जा रहा है, इल्यूजन है। नहीं, ना भ्रम है ना इल्यूजन है। आपका इल्यूजन यूनिवर्स ने ब्रेक कर दिया, क्योंकि शुरुआत में आपको लगा था कि आप हो, पर आप बाद में निकले नहीं। ठीक है, और आपको यूनिवर्स ने बताया कि आप किसी नार्क से फंसे हुए थे। अब ये टाइम आने पर तो यूनिवर्स ही क्लियर करता है ना, वो डे वन कर भी नहीं रहा आपको क्लियर। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो आपको प्रोसेस से लेकर जाना चाहता है, ताकि आप अपनी समझदारी से सीखें, ताकि आप गिरते पड़ते सीखें। और जब आप गिरते पड़ते सीखे होगे, अपनी समझदारी से सीखे होगे, तो आप वही चीज लोगों को बताओगे कि फिर मैं यहाँ पर ऐसे फंस गया था, फिर मेरे दिमाग में एक दिन ये आया, फिर यूनिवर्स ने मुझे यहाँ से निकाला, फिर मेरी ऐसे हेल्प करी, तब जाकर मुझे क्लैरिटी मिली, और फिर मुझे समझ में आया, तब जाकर मैंने इन लोगों से कट ऑफ किया, इनकी बातें सुन सुनकर मेरा ये हो गया था, मेरा तो सबकी जर्नी डिफरेंट है, सबकी जर्नी डिफरेंट है। फोकस किस पे करना है? अपनी जर्नी पे करना है। आप कुछ नहीं कह सकते कि आपको, आप अपने प्रोसेस से जाइए, आपको खुद धीरे 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 करके क्लैरिटी मिलेगी। और कई बार इसके लिए मैंने वो मथानी वाला एग्जाम्पल आपको दिया है कि हम तब तक मथते हैं उसको, तब तक जब तक कि उसमें से हमें पूरा वो माखन मिल नहीं जाता। उसी तरीके से आपको भी यूनिवर्स इस यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आपका शुद्धिकरण 4D प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि आपके अंदर से सारी नकारात्मकता निकल के बाहर नहीं आ जाती, आपके अंदर का अमृत बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, और आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल जाती। जिस दिन आप क्लैरिटी में आएंगे ना, आप फिर लोगों को बताएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। कभी मुझे लगता था यस, कभी लगता था नो, कभी लगता था पॉजिटिव, कभी लगता था नेगेटिव, कभी लगता था सब कुछ सेट है, कभी लगता था कुछ भी नहीं होगा, कभी लगता था परमात्मा है, कभी लगता था परमात्मा नहीं है, सुन ही नहीं रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस अतः ही पेनफुल होता है, ये मैंने खुद ही बताया आपको। ये वाली एनर्जी यहाँ पर है, तो कुछ लोगों का इल्यूजन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को ये सुनते उनका दिल टूट जाएगा अभी कि इल्यूजन ब्रेक करने की बात कर रहे हो, क्योंकि वो अपनी इल्यूजनरी दुनिया बना लेते हैं। लेकिन आप सरेंडर रहते हैं और निरंतर कार्य करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं जो आप भेद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है, ये चक्रव्यूह की तरह है जो आप भेद लेंगे। ओके, तो यहाँ पर दूसरी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके अंदर से बहुत पॉजिटिविटी निकलेगी, जिसको लोग फील कर सकते हैं, और वो आपको बोलेंगे तुम्हारी पॉजिटिविटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे काफी हील करती है। ये भी लोग आपसे इस हफ्ते में बोल सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की जो एनर्जी है वो आपकी ठीक हो रही है, आपकी लाइफ के अंदर पीस मैनिफेस्ट हो रहा है। किस बात से पीस मैनिफेस्ट होता है? कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। अब लोग यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि ईश्वर की मर्जी से होता है तो फिर गलत काम कैसे होते हैं? अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि ऐसा क्यों होता है कि जो गलत काम होते हैं फिर वो भी ईश्वर करने देता है। क्योंकि अपहरण तो माँ सीता का भी हुआ था, चीरहरण द्रौपदी का भी हुआ था। ठीक है, महाराज दशरथ जो थे भगवान राम के पिता, उन्हें जो श्राप लगे थे वो भी सच हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो भगवान के पिता हैं तो उनको श्राप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा अगर आप भक्त हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उसका तरीका बदल जाता है। और दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स क्यों आपको गिरने देता है, क्योंकि आप गिर गिर कर ही सीखेंगे। अपने उससे एक्सपीरियंस से बना व्यक्ति बहुत शानदार बनता है। ठीक है, तो इस वजह से जो भी गलत काम होते हैं वो पहले होते हैं, फिर वो आत्मा लेसन को लर्न करती है, फिर उसकी जब पनिशमेंट पाती है, ठीक है, जब पनिशमेंट पाएगी तो समझ में आ जाएगा उसे कि मुझे ये काम नहीं करने चाहिए थे। इस वजह से यूनिवर्स गिरने देता है, ये चीजें होने देता है। लेकिन अटल सत्य एक है जो आप मान कर रखें कि जो होता है वो होता सब ईश्वर की मर्जी से ही है। ठीक है, इसीलिए हमेशा अपने आप को फुली सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर में रखें, कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में। कुछ लोगों की समाधि लग सकती है इस हफ्ते में, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है आपको। बहुत सारी, मतलब ब्रह्म ज्ञान का मतलब आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मा जी दिख गए मुझे, और मुझे ज्ञान की एनर्जी दिख गई, उनको देख के तो मैंने बोला ब्रह्म ज्ञान। आपको काफी आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, आपको काफी सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है इस हफ्ते में। काफी अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मिल सकती है, काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, और वेद शास्त्र, इस तरह की एनर्जी भी अगर आप पढ़ रहे हो इस वक्त में, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको चैनल हो सकती हैं। एनलाइटनमेंट बहुत सारे लोगों का नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही कि थोड़ा रजस और तमस की एनर्जी है। देखो, यहाँ पर रजस और तमस की एनर्जी जो आती है ना, वो कभी कभी बात करती है कि आपको इस एनर्जी पे काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा फिटनेस में आओ, मतलब थोड़ा सा योगा, आसन, घूमना, या एक्सरसाइज करना, बॉडी चलाना, कम से कम 15 to 20 मिनट्स दिन में। ठीक है, आपको बॉडी चलाने का मैसेज आ रहा है, मतलब कुछ आपको एक्सरसाइज करने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ,
ये मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर है कि आपका तेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आपके पास तेजस की एनर्जी है, ओजस के लिए भी आपके लिए मैसेज आता है। अब इस वक़्त में ना आप इंटेंशनली जो भी काम करोगे वो वैसे ही क्रिएट हो जाएगा। ऐसे किसी काम को करते वक़्त इंटेंशन बड़े प्योर रखने हैं। देखो, आपको ना अपनी लाइफ़ के अंदर आप जर्नी को समझते हो, स्पिरिचुअल जर्नी को समझते हो, नॉर्मल लाइफ़ में तो हम नहीं समझते। इंटेंशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने कोई काम किया और किस इंटेंशन के साथ किया, किस एनर्जी को लगाकर किया। कई बार हम काम करते हैं काम टालने के लिए, बस हो जाए, नहीं, उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उसको अच्छे से करो, उसको 100% इस तरीके से करो ताकि उसका रिजल्ट भी आपको 100% मिल सके, ठीक है? और इंटेंशनली सही रहना लोगों के साथ, फिर से बता रही हूँ मैं, किसी के साथ भी इंटेंशनली ऐसे मत रहना कि इसका कुछ बुरा हो, ठीक है? या फिर कहते हैं कि अपनी अपनी लाइफ में आप जितना पॉजिटिव दे सकते हैं दूसरों को आप दें और हिसाब से दें, बैलेंस में दें कि अपने लिए भी बचाना है। लेकिन नेगेटिव सेंड करने से पहले सोचें किसी को आप दे रहे हैं, क्योंकि क्या है कि नहीं दो तो बेहतर है। और जिस जगह पर आप अपने इंटेंशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ काम करोगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। इतनी पावरफुल एनर्जी में आप हो। तो ईमानदारी के साथ अच्छे से आप अपना काम करें, ठीक है? काम मतलब जो भी दिन भर में आप करते हो, खाना खाते टाइम का, अपना ऑफिस में, वर्क एरिया में, जहाँ पर भी आप हो, पूरी तरीके से आप प्योर इंटेंशन के साथ हो, ठीक है? ये उन लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है। कुंडलिनी की जो एनर्जी है वो दिखाई देती है आपके लिए, आपके चक्रा क्लेंज हो रहे हैं, ठीक है? आपको भी यहाँ पर अगर आप अलग से नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को चार्ज ज़रूर करते रहें, ठीक है? चार्ज ज़रूर करते रहें। कॉन्टिन्यूअस आप अपने लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूअस पूजा पाठ साधना इनसे जुड़े रहें और नियम फॉलो करें, ठीक है? यहाँ पर नियम की एनर्जी, लगातार नियम को फॉलो करें, नियम ब्रेक नहीं करने हैं, ओके? एक रूटीन जो आप फॉलो करते हो उस रूटीन को प्रॉपर फॉलो करें, उसमें उसमें ब्रेक नहीं करना है आपको। जितना अच्छा हो सके लाइफस्टाइल रखने की कोशिश करें। ये शिव शक्ति इस हफ्ते में आपको बता रहे हैं। जो देखो, जो सच में स्पिरिचुअल जर्नी में चलना चाहते हैं आगे, हालाँकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो वो कहने की बात नहीं है। जिनकी नहीं हुई है उनकी अलग बात है, पर जिनकी हुई है वो तो चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चलते हो, सब कुछ फॉलो करके, सब कुछ तरीके से, तो आपको ऐसा कुछ नहीं जो आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में एक ना एक दिन पहुँच ही जाओगे। लेकिन अगर अपने साथ बेईमानी करोगे, चीटिंग करोगे, छल करोगे, ठीक है? ये मेरा मन नहीं करता, मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होता, मैं तो खाऊँगा बाहर का। मैं बहुत देखो, बाहर का खाने की भी मनाही नहीं है, लेकिन रेगुलर नहीं, सुबह-शाम नहीं, हर दिन नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि अगर आप अच्छी चीज़, अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हो, तो आप बहुत ग्रो करोगे। नहीं तो वही बात हो गई कि आज मैंने ₹500 कमाए और मैंने वो ₹500 पूरे खर्च कर दिए, तो मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, मेरी कोई ग्रोथ नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ओके, आप में से जो लोग भी ऐसे हैं जो हताश हो चुके हैं या डिनायल मोड पे जा चुके हैं, कुछ नहीं मिलेगा, डिवाइन कह रहे हैं कि ब्लेसिंग पीछे ही है। ओह माय गॉड! डेस्टिनी फेवर में है, ओह माय गॉड! ठीक है, डेस्टिनी फेवर में है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑफ़र हो रही है, डेस्टिनी आपके फेवर में आ चुकी है, आपको वो सब मिलेगा जो आपने माँगा था, ठीक है? सो ये एनर्जी यहाँ पर, प्योर इंटेंशन रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय।